श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का यह संत मत का जो सत्संग है, हमारे आदरणीय अंजनी जी ने अपने पोते अभिनव कुमार अर्थात अपने सुपुत्र सोनू कुमार के बड़े पुत्र अभिनव कुमार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है। आवाज ऐसा आवाज साफ करो। ऊपर में आवाज नहीं जा रही क्या? हॉर्न में आवाज नहीं है? ठीक है हुजूर, लेकिन थोड़ा सा आवाज दूसरे टाइप से आ रहा। बोलिए तो। ऊपर में हॉर्न में आवाज दे दीजिए, चारों तरफ आवाज जाएगा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले करना चाहिए था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है। क्या हुआ जी, तुम लोग क्यों खरखर कर रहे हो? अस्थिर से बैठिए, सब लोग सत्संग सुनिए। बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है? क्या होता है, क्या खटपट करता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे संत और सत्संग की महिमा के संबंध में, और संतों के क्या लक्षण हैं, उनके क्या स्वभाव हैं, उनके संबंध में अभी हम लोग सुन रहे थे कि एक बार भगवान श्री राम अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय सनकादिक ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बतलाए गए हैं, सनक,
सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मवेता महापुरुष हैं। ये आकाश मार्ग के द्वारा प्रभु श्री राम के राज दरबार में पहुंचे। इन चारों सनकादिक ऋषियों को देखकर भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर से उठ करके खड़े हो गए, उनके स्वागत में खड़े हो गए और आदर के साथ उनको सिंहासन पर बैठाते हैं और स्वयं प्रभु नीचे बैठ गए। भगवान नीचे बैठ गए। सनकादिक ऋषि उपदेश करने लग गए। भगवान श्री राम ने उनके उपदेशों को आनंद चित्त मन से, प्रसन्न चित्त मन से उनके उपदेशों को श्रवण किया और श्रवण करके जब सनकादिक ऋषि अपने धाम को जाने लग गए तो वहीं पर भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग पाइये सतसंगा, अब बिनु प्रयास होहि भव भंगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आज ही मेरे भाग्य का उदय हुआ है, जो कि आप जैसे महापुरुषों का मुझे दर्शन हुआ और आपका सत्संग सुनने को हमको मिला। ऐसा लग रहा है आपका दर्शन करके, आपके उपदेशों को श्रवण करके हमारे जीवन का अंधकार दूर हो गया। स्वयं भगवान है, उनके जीवन में क्या अंधकार होगा, लेकिन भाव क्या है कहने का कि जो भी संतों का दर्शन करेंगे, जो भी संत महापुरुषों के अमृतमय उपदेशों को सुनेंगे, तो उनके जीवन का दुख रूपी जो अंधकार है उसका नाश हो जाएगा और सुख रूपी प्रकाश प्रकट हो जाएगा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग पाइये सत्संगा, कि बड़े भाग्य से यह सत्संग मिलता है। सत्संग सबको नहीं मिलता है, सत्संग सबको नहीं मिलता है। किसको मिलता है? जिसके पास पुण्य का विशेष पुंज होता है, जिसके पास पुण्य की राशि जमा होती है। भगवान श्री राम ने कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। जब पुण्य का विशाल पुंज जमा होता है तब संतों का दर्शन होता है और यह सत्संग सुनने के लिए मिलता है। और यह जो सत्संग है, भगवान श्री राम ने कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति किसको कहा गया? यह जो सत्संग है, संतों का जो दर्शन है, यह जो सत्संग है, जीव को आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाली है यह सत्संग। इसलिए भगवान ने कहा बड़े भाग पाइये सत्संग। सत्संग देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज की वाणी में आया, संत वचन वह सुधा जिसके देव सदा भिखारी। अरे संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन। असंत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला।
तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सची चन में उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया, दैत्य वंश में देवोपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुपद पाया। अरे एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है, सत्संग की महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सोनी आचरज करई जनि कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं। क्या महिमा है? वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखनि कहै निज होनी। वाल्मीकि कौन थे? हम सब जानते हैं। वाल्मीकि एक खूंखार डाकू था जिसका नाम था रत्नाकर। अब बाद में वही रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। कैसे बन गया पता नहीं। कौन सा पुण्य उसका प्रकट हुआ? किसका? रत्नाकर का। बहुत खूंखार डाकू था, जंगल में रहता था। उस रास्ते से जो भी कोई आता जाता था उसको लूट लेता था, उसकी हत्या कर देता था। पता नहीं कौन सा पुण्य उसका प्रकट हुआ कि एक बार देवर्षि नारद बाबा उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसी रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं। जैसे ही उस जंगल में आते हैं, वह खूंखार डाकू रत्नाकर जो था कहता है, ठहर जाओ, जितना सामान है सब वहीं पर रख दो। देवर्षि नारद बाबा अपना सब सामान वहां पर रख देते हैं। उसके बाद वह रत्नाकर डाकू उनके पास आता है। तो देवर्षि नारद बाबा कहते हैं, रत्नाकर अच्छा यह बतलाओ, यह जो तू पाप करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, छीना छोरी करता है, इतने लोगों की तू हत्या करता है, तूने इतनी हत्या की कि 40 मन जनेऊ जमा हो गया था। विचार कीजिए वह कितना हत्या किया होगा रत्नाकर। 40 मन जनेऊ जमा हो गया था। यह सब तू किसके लिए करता है? यह हत्या, लूट मार, चोरी, डकैती, यह जो तू महापाप कर रहा है, यह करता किसके लिए? तो रत्नाकर कहता करे आवाज में, ये सब मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। तो देवर्षि नारद बाबा कहते हैं, रत्नाकर ये सब जो तू अपने परिवार के लिए करता है, क्या तेरे परिवार में जितने लोग हैं, तेरे इस पाप में सभी लोग बराबर के भागीदार बनेंगे? तो रत्नाकर कहता क्यों नहीं बनेंगे? देवर्षि नारद बाबा कहते ठीक है, तब तुम जाओ अपने घर और अपने परिवार के सब लोगों से पूछ करके आओ कि मैं जो यह पाप करके तुम लोगों का पोषण करता हूं, परिवरिश करता हूं, तो मेरे इस पाप में तुम सभी लोग बराबर के भागीदार बनोगे ना? तो रत्नाकर क्या कहता है, वाह आप बहुत होशियार बनते हैं, मैं उधर पूछने जाऊंगा, आप इधर से भाग जाइएगा तब। तो देवर्षि नारद बाबा कहते रत्नाकर मैं भागने वाला नहीं हूं, देखो मोटा रस्सा यहां पड़ा हुआ है, इसी रस्से से इस बट वृक्ष में मेरे शरीर को तुम बांध दो और ये सब सामान तुम अपने साथ लेते जाओ। रत्नाकर वही करता है,
मोटे रस्से से देवर्षि नारद बाबा को बट वृक्ष में बांध देता है और जितना सामान था सब अपने साथ घर लेकर के आता है और घर में परिवार के जितने सदस्य गण थे सबसे पूछता है कि मैं जो यह पाप करता हूं, चोरी डकैती करता हूं, अत्याचार करता हूं, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, लूट खसोट, हत्याएं करता हूं, यह जो मैं इतने पापों को करता हूं और इन पापों को करके तुम लोगों का पोषण करता हूं, परवरिश करता हूं, तो मेरे इस पाप में तुम सब लोग बराबर के भागीदार बनोगे ना। घर के जितने परिवार के सदस्य गण थे सब लोग कहते हैं कि आप चोरी करते हैं, कि डकैती करते हैं, कि हत्या करते हैं, इससे हम लोगों को क्या लेना देना। आपका काम है हम लोगों का पोषण करना, अपने परिवार का परवरिश करना। अगर आप पाप करके हम लोगों का परवरिश करते हैं तो आपके पाप में हम सब भागीदार बनने वाले नहीं। जैसे सुना रत्नाकर, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, उसके हाथ में जो सामान था वह जमीन पर गिर गया और वहीं से वह पीछे मुड़ करके अपने पीठ को परिवार के तरफ दिखा करके और इतना जोर से भागा, दौड़ते दौड़ते वह देवर्षि नारद बाबा के पास आया, उनके चरणों में गिर गया और क्या कहा, बाबा मेरे इस पाप में कोई भी बराबर का भागीदार बनने को तैयार नहीं। देवर्षि नारद बाबा कहते, नारद तब रत्नाकर तब अब क्या करोगे, तुमने जो इतना पाप किया है, इन सब पापों का जो फल है वह दुख के रूप में तुमको भोगना पड़ेगा और कितना जन्म लेना पड़ेगा इस दुख को भोगने के लिए, फिर भी यह पाप साफ होने वाला नहीं। रत्नाकर देवर्षि नारद बाबा का चरण पकड़ लेता और कहता है, हे महात्मन, अब आप ही मुझे रास्ता दिखलाइए। देवर्षि नारद बाबा को दया आ गई और देवर्षि नारद बाबा ने रत्नाकर को ब्रह्म ज्ञान की विद्या बतलाई। ब्रह्म ज्ञान, भजन भेद देते हैं और भजन भेद दे करके कहते, रत्नाकर तुम इसी बट वृक्ष के नीचे जिसमें तूने हमको बांधा है, इसी के नीचे तो बैठ करके ध्यान करो। रत्नाकर जो था उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने लग गया और देवर्षि नारद बाबा जब वहां से जाने लग गए तो कहते हैं कि रत्नाकर, समय पा करके मैं तुमको दर्शन भी दूंगा, लेकिन तुम यहां से हिलना मत, इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करना। देवर्षि नारद बाबा चले गए और रत्नाकर वहां बैठ करके ध्यान करने लग गया। जो पूरे गुरु होते हैं ना, शिष्य कितना भी दुराचारी क्यों न हो, कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी कामी क्रोधी लोभी लालची क्यों न हो, जो पूरे संत सदगुरु होते हैं अपने शिष्य के सभी पापों को एक तरफ रख करके उसको अपने जैसा पूरा संत सदगुरु बना देते, पूरा कर देते। बाबा कबीर ने कहा, कबीर पूरे गुरु बिना शिष्य पुराना होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन होए। जो पूरे संत सदगुरु होते हैं वे अपने शिष्य को ज्ञान में पूर्ण कर देते हैं। कैसे? अपने योग बल से उसके सूरत को ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन वैसा गुरु होना चाहिए। रत्नाकर जब बैठा ध्यान करने के लिए, वह इतना पापी था रत्नाकर कि उसको प्रभु का नाम जपना नहीं आता था। राम राम के जगह वह क्या करता था?
मरा 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 मरा, मतलब वो मार काट ही करता था, सबको मारता था, तो उसके मुंह से यही निकल रहा था मारा मारा मरा। इतना पापी था। लेकिन देवर्षि नारद बाबा की कृपा हुई और उसकी सूरत जो है प्रभु के उस नाम में लग गई। किस नाम में? उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भयउ ब्रह्म समान। वह नाम जिसको आदि नाम कहा गया, आदि नाम। बाबा कबीर ने कहा कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत, बूझे बिरला कोय। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है एही, असत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। बाबा कबीर कहते हैं आदि नाम पारस है, अब मन है मैला लोह, अब पर सत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। रत्नाकर की सूरत उस परमात्मा के नाम में सार शब्द में लग गई, प्रभु के नाम में लग गई। कैसे? गुरु का आत्म बल उसको प्राप्त हुआ, उसकी सूरत ऊपर उठ गई, वह अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, प्रकाश मंडल से उसकी सूरत शब्द में जाकर के समा गई। और जब उसको समाधि लग गई रत्नाकर को, तो उसको अपना भी शरीर का शुद्धि नहीं रहा, अपने भी शरीर को उसको शुद्धि नहीं रही। ध्यान करते करते 60,000 वर्ष गुजर गए। 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष नहीं, पूरे 60,000 वर्ष गुजर गए। और रत्नाकर के शरीर पर दीमकों ने पहाड़ बना दिया, पहाड़ बना दिया। उसके ऊपर चिड़िया मैना घोंसला बना दिए, उस घोंसले में अंडा भी दिया, पक्षी अंडे फूटे, उससे बच्चे निकले, बच्चे भी उड़ गए, लेकिन रत्नाकर को कुछ भी पता नहीं चला। दीमकों ने जो पहाड़ बना दिया उसके शरीर पर, दीमक लोग उसके शरीर के चाम और मांस को चट कर गया, उसका शरीर भीतर से खोखला हो गया, लेकिन फिर भी उसकी सूरत प्रभु के सार शब्द में ब्रह्मनाद में लीन हो गई, फना हो गई, फना हो गई। संत पलटू साहब की वाणी में आया, साहिब साहिब क्या करे, अरे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखूं साहिब मिलेगा नादिर, मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे, बुरका डारे टार खुदा वा खुद दर्शावे, रूह करे मेराज में कुफर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास, अरे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। रत्नाकर की सूरत उस प्रभु के सार शब्द में, उस नाम में जाकर के समा गई, जहां से फिर वापस आना नहीं होता। देवर्षि नारद बाबा ध्यान लगाते हैं कि जरा देखे कि मेरे शिष्य का क्या हाल है। जब ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं अरे रत्नाकर की सूरत तो अंधकार प्रकाश और शब्द तीनों मंडलों को पार करके सार शब्द में लीन हो गई है। यह तो परम पद का अधिकारी बन गया है। जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, वह उसी में फना हो जाएगा। देवर्षि नारद बाबा वहां प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं तो आवाज लगाते हैं, रत्नाकर आंखें खोलो, रत्नाकर आंखें खोलो। लेकिन रत्नाकर आंख नहीं खोलता, उसको तो समाधि लगी हुई है। तब क्या करते हैं,
देवर्षि नारद बाबा अपने योग बल से उसके शरीर पर जितना दीमक का पहाड़ था उसको हटाते हैं। जब दीमक का पहाड़ साफ हो गया तो देवर्षि नारद बाबा देखते हैं इसके शरीर पर न चाम है न मांस है, केवल अस्थि पंजर है, खोखला, एकदम झिलझिला रहा है। लेकिन सूरत प्रभु के सार शब्द में ब्रह्मनाद में लगी हुई है। कौन सा? गुरु महाराज की वाणी में आया। हमारे गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सदही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदही चातक दृष्टि बनाई हो। राम नाम धुन सतधुन सारा शब्द केंद्र से आई। वही राम का नाम, वही प्रभु का नाम, जो कि प्रभु के पास से जिसकी धार निकल रही है, वही शब्द में उसकी सूरत लगी हुई है, फना हो गई है। अपने योग बल से देवर्षि नारद बाबा रत्नाकर को क्या करते हैं? शरीर में जब लाने लग जाते हैं, इनके मन में विचार होता है पहले इसको नया शरीर देना चाहिए। तो देवर्षि नारद बाबा अपने योग बल से उसको नया शरीर प्रदान करते हैं। जब उसके शरीर में चाम और मांस भर जाता है, तब उसकी सूरत को खींच करके इस पिंड में प्रवेश करते हैं, जो सार शब्द में लीन हो गई थी। तब रत्नाकर का आंख खुलता है। जैसे आंख खुलता है, देखते हैं कि उनके गुरु महाराज उनके सामने खड़े। वह दंडवत प्रणाम करता है। देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि रत्नाकर, वाह, तुमने ऐसी साधना की कि जन्म जन्मांतर के पापों से तुम मुक्त हो गया, तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो गई, जीते जी तुमने मुक्ति को प्राप्ति कर ली। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तेरा आज से कोई नया नाम हो। तो रत्नाकर क्या कहता है? गुरुदेव, आपने मुझे नया तन दिया है, शरीर दिया है, इसलिए आज से आप ही मेरा कोई नया नाम दे दें। तो देवर्षि नारद बाबा कहते, देखो, तुम्हारे शरीर पर दीमकों ने मिट्टी का पहाड़ बना दिया था, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि। दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और वही महर्षि वाल्मीकि जो इतने बड़े खूंखार डाकू थे, वही महर्षि वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ की, सदग्रंथ की रचना किए, रामायण की रचना की। और वो भी कब? भगवान श्री राम का अवतरण नहीं हुआ है। भगवान श्री राम के अवतरण होने के 10,000 वर्ष पहले उन्होंने रामायण लिख करके रख दिया। 10,000 वर्ष पहले प्रभु के चरित्र को लिख दिया। कैसे अनुभवी हो गए, कैसे ब्रह्मवेता तत्वदर्शी महापुरुष हो गए। तो वही गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहै निज होनी। मतलब वाल्मीकि, नारद और अगस्त ऋषि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि कौन थे? रत्नाकर नाम के डाकू थे। देवर्षि नारद बाबा कौन थे? दासी पुत्र थे। और अगस्त ऋषि की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेता, तत्वदर्शी महापुरुष हुए। यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशव दास, अरे कहाँ लोग करो वखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है।
सत्संग के प्रभाव से ये शिरोमणि कहलाए। तो सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा, कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह सत्संग मिला है। दूसरी जगह गोस्वामी जी लिखते हैं तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला इक अंग अतुल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। क्या कहते हैं कि हे तात, स्वर्ग का सुख, इस धरती का सुख और अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और पल भर का सत्संग तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो इस लोक का, स्वर्ग का, अपवर्ग का ये सब सुख मिल करके भी पल भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित फल पाई लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाए सुंदर मिले और सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आए मतलब आपको अच्छे माँ बाप मिल सकते हैं, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, भाई बहन बेटा बेटी मिल सकता है, युवती सुखदाई, संसार का सब सुख देने वाली सुंदर स्त्री भी आपको मिल सकती है, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित फल पाई। आपको राज्य का सुख मिल सकता है, आपको गाजे बाजे मिल सकते हैं, आपको सोना चांदी हीरा मोती सब जेवरात मिल सकता है, मनवांछित फल पाई। आपके मन में जो जो चाहना है उन सभी चाहनाओं की पूर्ति हो सकती है। लोक मिले, दुनिया का सब सुख आपको मिल सकता है, लोक मिले, विधि लोक मिले, आपको ब्रह्म लोक का सुख मिल सकता है, यहां तक कि वैकुंठ हो जाए आपको वैकुंठ लोक का भी सुख मिल सकता है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर मिले और सब ही सुख, मतलब कहने में और जो कमी हो गई वह भी सब सुख आपको मिल जाए, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। लेकिन संतों का दर्शन और सत्संग का मिलना जो अभी आप सुन रहे हैं यह अत्यंत दुर्लभ है। विचार कीजिए सत्संग की कितनी महिमा है। संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, और महापुरुषों की वाणी अकाट्य होती है। तो आज हम लोगों का भाग्य का उदय हो रहा है, आज पुण्य का विशाल पुंज जमा हुआ जो यह सत्संग मिल रहा है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा और बिनु प्रयास हो ही भव भंगा। यह जो सत्संग है बिना प्रयास के ही, बिना परिश्रम के ही संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है सत्संग। सत्संग। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में, देहि सत्संग निज अंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। कि हे प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, संसार की वस्तु नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? देहि सत्संग। हे प्रभु आप मुझे मेरे जीवन में एकमात्र सत्संग दीजिए, निज अंग। क्योंकि हे प्रभु यह जो सत्संग है यह आपका निज अंग है। देखिए
सत्संग को परमात्मा का निज अंग बतलाया गया और किसी वस्तु को परमात्मा का निज अंग नहीं बतलाया गया। लेकिन सत्संग क्या है? परमात्मा का निज अंग है। बहुत लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं। बहुत लोग नाना प्रकार के व्रत करते हैं, सोमवारी, मंगलवारी, शुक्रवारी। बहुत लोग बहुत तीर्थों को, बहुत धामों की यात्रा करते हैं। बहुत लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप तप करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा? उन सभी को कहा कि यह मेरा निज अंग है? नहीं कहा। लेकिन सत्संग क्या है? यह परमात्मा का निज अंग है। देहि सत्संग निज अंग भव भंग। जो जीव सत्संग में चला आता है वह संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। श्री रंग, क्योंकि उस पर हरि का रंग चढ़ जाता है, विषय का सब रंग उतर जाता है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं, अभी विषय वासना सवार हो रही है, सब रंग उतर रहा है। सत्संग जैसे जैसे सुन रहे हैं, विषय का रंग उतर रहा है। कारण शरण शोकहारी, यह सत्संग ही दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है यह सत्संग। और भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा उद्धव जी से? हे उद्धव, नाना प्रकार के तीर्थ, व्रत, जप, तप, नेम, संयम, धर्म, यहां तक कि नाना प्रकार के व्रतों के द्वारा, नाना प्रकार के हवन के द्वारा, नाना प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा भी मैं बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग तुरंत मुझे अपने बस में कर लेता है। इसीलिए यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूं और यह जो सत्संग है इसी को ज्ञान यज्ञ कहा गया, इसी को ज्ञान यज्ञ कहा। और आज हमारे अंजनी बाबू कितने सौभाग्यशाली हैं। इनके मन में कितना उत्तम विचार आया कि मेरे पोते का जन्म दिवस है, सत्संग कराना चाहिए। तो उसका प्रताप है उस बच्चे का, जो कि हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है। अगर आज उसका जन्मदिन नहीं होता तो यह सत्संग आपको कैसे प्राप्त होता? तो यह उसका पुण्य का प्रताप है। तो जो पुण्य आत्मा होते हैं जब इस संसार में आते हैं तो अपने साथ सत्संग लेकर के आते हैं, सत्संग लेकर के आते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास होहि भव भंगा। ये किनको कह रहे हैं? सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं भगवान श्री राम। और क्या कहते हैं? संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। कि संतों का संग करना यह अपवर्ग का मार्ग है, मतलब मोक्ष का मार्ग है, और कामी पुरुषों का संग करना यह संसार का मार्ग है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम तो कह रहे हैं, लेकिन उपमा दे रहे हैं। कहीं क्या कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये कौन कहते हैं? संत, कवि, पंडित, श्रुति मतलब वेद, हमारे पुराण और हमारे जितने सदग्रंथ हैं सब ऐसा कहते हैं कि संतों का संग करना यह अपवर्ग का मार्ग है। संतों का संग करना यह अपवर्ग का मार्ग है, और कामी पुरुषों का संग करना यह संसार का मार्ग है। अब विचार कीजिए, संग किसका करना है? अपवर्ग किसको कहा गया? अपवर्ग, अ का मतलब होता है नहीं, और पवर्ग मतलब प, फ, ब, भ और म। ये पांचों जहां नहीं है
उस स्थान का नाम है अपवर्ग। मतलब जहां किसी प्रकार की पाप और पुण्य नहीं है, जहां किसी भी प्रकार का पाप और पुण्य नहीं है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। जहां किसी प्रकार की फलाशा नहीं है, किसी प्रकार की चाहना नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। वो जहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। जहां किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। जहां जाने पर मौत नहीं होती है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग, मतलब परम मुक्ति। तो जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, अपवर्ग की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब इतना भगवान श्री राम कहें तो सनकादिक ऋषि जो थे प्रभु श्री राम की स्तुति करने लग गए। यह सुन करके और स्तुति करते हुए वे चारों तत्वज्ञानी जो तत्ववेता महापुरुष थे, अपने अपने धाम को आकाश मार्ग के द्वारा जिधर से आए थे उधर से ही अपने अपने धाम को चले गए। अब इतने में वहां आ जाते हैं भरत जी। कौन आते हैं? भरत जी आते हैं। अब भरत जी आकर के कहते हैं कि प्रभु आप मुझे संतों का लक्षण बिलगा करके कहिए। जो संत का स्वभाव होता है उसको बिलगा करके कहिए। तो भगवान श्री राम मस्ती में आ गए, मौज में आ गए और कहने लगे, क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। भगवान श्री राम भरत जी से कहते हैं कि हे भाई भरत, संतों के अनगिनत लक्षण वेदों और पुराणों में भरे पड़े हुए हैं। एक दो लक्षण कौन कहे, अनगिनत लक्षण वेद और पुराण में भरा हुआ है। उसका लक्षण क्या है? संत का स्वभाव क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, संत असंतन कै असि करनी, जिमी कुठार चंदन आचरनी। संत और असंत मतलब सज्जन और दुर्जन। सज्जन और दुर्जन, इन दोनों की करनी कैसी है? जो व्यवहार चंदन और कुल्हाड़ी का है, जैसा व्यवहार चंदन और कुल्हाड़ी का होता है, संत असंतन कै असि करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी। जैसा व्यवहार चंदन और कुल्हाड़ी का होता है, ठीक वैसी ही करनी सज्जन और दुर्जन की है। चंदन और कुल्हाड़ी का व्यवहार कैसा है? तो काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंधी बसाई। भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी को समझा रहे हैं, अरे मेरे भाई सुनो, काटई परसु मलय सुनु भाई, कि कुल्हाड़ी जो है चंदन को काटता है और चंदन कट करके भी निज गुण देई सुगंधी बसाई। मतलब चंदन कट करके भी अपने निज गुण, चंदन का गुण क्या है? सुगंधी। अपने निज गुण सुगंधी से उस काटने वाले कुल्हाड़ी को भी वह सुगंधित बना देता है। ठीक ऐसे ही करनी सज्जन और दुर्जन की है। दुर्जन लोग सज्जन को कितना भी पीड़ा दे, कितना भी कष्ट दे, कितना भी दुख दे, कितना भी तकलीफ दे, लेकिन वे दुख सहकर, तकलीफ सहकर, दुख देने वाले को, पीड़ा देने वाले को, कष्ट देने वाले को भी वे दुख नहीं
बल्कि उनको सुख ही प्रदान करते हैं, सुख ही प्रदान करते हैं। ऐसे होते हैं संत, ऐसा संतों का स्वभाव होता है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहई दुख पर हित लागी, अब पर दुख हेतु असंत अभागी। मतलब पर उपकार वचन मन काया, संतों का सहज स्वभाव होता है कि वे तन से मन से और वचन से वे दूसरे का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। संत सहहि दुख परहित लागी, जो संत होते हैं वे दूसरे को सुख देने के लिए अगर उनको दुख भी सहना पड़े तो वे दुख सह लेते हैं, लेकिन किसी को वे दुख नहीं देते। लेकिन पर दुख हेतु असंत अभागे, लेकिन अभागे जो दुर्जन होते हैं वे दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं। देखिए संत कैसे होते हैं, वे दूसरे को सुख देने के लिए अगर उनको दुख भी सहना पड़े तो दुख सह करके स्वयं दूसरे को सुख देते हैं। लेकिन अभागे जो असंत होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं कि अगर उसको मिटाने के लिए हमको मिटना भी पड़ेगा तो हम मिटा देंगे, लेकिन तुमको मिटा करके छोड़ेंगे। ये दुर्जन का स्वभाव है, ये सज्जन का स्वभाव नहीं। भगवान श्री राम कह रहे हैं, ताते सूर शीस नह चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल डाही अपीटत घनही, अपरसु बदन यह दंड। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? कुल्हाड़ी तो चंदन को काटती है और चंदन कट करके भी अपने निज गुण सुगंधि से कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। लेकिन परिणाम क्या होता है? तो ताते सूर शीस नह चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। परिणाम यह होता है कि चंदन कट करके भी देवताओं के सिर पर चढ़ता है। चंदन कट करके कहां चढ़ता है? देवताओं के सिर पर चढ़ता है। लोग उनको तिलक लगाते हैं, अपने माथे में भी तिलक लगाते हैं। वह संसार में पूज्य हो जाता है। कौन? चंदन। लेकिन वह जो कुल्हाड़ी है, जो चंदन को काटते काटते उसका धार जब भोथर हो जाता है, भोथा हो जाता है, तो उसको कहां लेके जाते हैं? लोहार के यहाँ। और लोहार क्या करता है? उस कुल्हाड़ी को आग के भट्ठी में झोंक देता है। और जब उसका मुंह तप करके लाल हो जाता है, तब लोहार क्या करता है? एक चिमटा से उस कुल्हाड़ी को पकड़ करके उस भट्ठी से निकालता है और उसके मुंह को क्या करता है? घन पर रखता है और एक हथौड़ा लेता है और उसके हथौड़े पर जो चोट मारता है, दे चोट, उसका मुंह चपटा कर देता है। मतलब क्या समझें? मतलब जो संतों को सताते हैं, सज्जनों को कष्ट देते हैं, सज्जन तो कुछ नहीं बोलते हैं, संत तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वह जो परमात्मा है उसी तरह आपको आग के भट्ठी में झोंकेगा। जैसे लोहार उस कुल्हाड़ी को आग के भट्ठी में झोंकता है और झोंक करके गरम चिमटा से आपका मुंह पकड़ के निकालेगा और उसके बाद घन पर रखेगा और वही हथौड़ा आपके मुंह पर चलाएगा। बाप बाप चिल्लाएंगे, बाप भी बचाने नहीं आएगा। इसीलिए हमें कभी भी स्वप्न में भी संतों को, सज्जनों को कष्ट नहीं देना चाहिए। बाबा कबीर ने तो बढ़ चढ़ करके कहा है, क्या? साध सताए तीन गए, साध सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, नहीं विचारो तो देख लो रावण कौरव कंस। देख लीजिए,
जिसने सज्जनों को कष्ट दिया, संतों को सताया, उसका वंश का नाश हो गया। कौरव का वंश रहा, नाश हो गया। रावण का नाश हो गया। कंस का नाश हो गया। क्यों? सज्जनों को सताया। बाबा कबीर ने कहा, नारद साध सो अंतर नाही, नारद साध सो अंतर नाही। जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाई। जागे साध तो मैं भी जागूं, सोवे साध तो सोऊं। जो कोई मेरो साध दुखावे, जरा मूल से लूं। जहां साध मेरो जस गावे, तहां करूं मैं बासा। साध चले आगे उठ धाऊं, मोही साधु की आशा। माया मेरी अर्ध शरीरी, और संतन की दासी। 68 तीर्थ साध के चरणन, कोटि गया और काशी। अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई। कहे कबीर साध की महिमा, हरि अपने मुख गाई। बाबा कबीर ने कहा, नारद साध सो अंतर नाही। मतलब संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मतलब परमात्मा में, ईश्वर में और संत में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। और अगर जो कोई अंतर रखते हैं कि परमात्मा अलग है और गुरु अलग है, तो वे नरकगामी होते हैं। नरकगामी होते हैं। जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाई। जागे साध तो मैं भी जागूं। जब संत जगते हैं तो मैं भी जग जाता हूं। सोवे साध तो सोऊं। और जब वे सोते हैं तो मैं जग करके उनकी पहरेदारी करता हूं। जग करके पहरेदारी करता हूं। कैसी पहरेदारी? संत पलटू साहब की वाणी में आया, पलटू सोवे मगन में, साहब चौकीदार। साहब चौकीदार मगन हुई सोवन लागी। दोनों पांव पसारी देखी के दुश्मन भागी। जाके सिर पर राम, ताही के बाल न बांके। गाफिल में मैं रहो, आपुनी आपुई ताके। सोच उनको नहीं, सोच हमको है भारी। पल भर परे न भोर, लेत है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पे, डारी दियो सब भार। पलटो सोवे मगन में, साहिब चौकीदार। एक 5 वर्ष का मुनि बालक था। वह जंगल में रहता था, घने जंगल में। और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर वह ध्यान करता था। एक राजा शिकार करने के लिए उसी जंगल में गए। उस मुनि बालक पर नजर पड़ गई। वह बालक देखने में बड़ा सुंदर था। राजा साहब उस मुनि बालक को देख करके आकर्षित हो गए और उस मुनि बालक के पास जाकर के कहते, अय बालक, तू इस घने जंगल में रहता है, अरे यहाँ बड़े बड़े विषैले और हिंसक जीव जंतु रहते हैं। तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो, मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो। जिस तरह का भोजन मैं करता हूं, वैसा भोजन तुमको भी कराऊंगा। जैसा वस्त्र मैं पहनता हूं, वैसा वस्त्र मैं तुमको भी पहनाऊंगा। और जैसे जब मैं सो जाता हूं तो मेरे पहरेदार मेरी पहरेदारी करते हैं, रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। वैसे जब तू भी सो जाएगा तो मेरे पहरेदार तेरी भी रखवाली करेंगे। वह मुनि बालक क्या कहता राजा साहब से कि महाराज, मेरा मालिक ऐसा है जो स्वयं भोजन नहीं करता है लेकिन मुझे भोजन कराता है। वह स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है लेकिन मुझे वस्त्र पहनाता है। वह स्वयं सोता नहीं है लेकिन जब मैं सो जाता हूं तो वह जग करके मेरी पहरेदारी करता है। अगर आप मेरे साथ ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। तो राजा साहब कहते, अरे तू क्या कहना चाहता है? मैं नंगे रहूं, तुझे वस्त्र पहनाऊं? मैं भूखा रहूं, तुझे भोजन कराऊं? और तू जब सो जा तो मैं जग करके तेरी पहरेदारी करूं? कहा कि हाँ महाराज, मेरा तो मालिक ऐसा ही है, यह मुझसे नहीं होगा।
तो मुनि बालक कहता है जब आपसे नहीं होगा तो मैं ऐसे मालिक को छोड़ के आपके साथ क्यों जाऊं? तो राजा के मन में वह मालिक कौन है इस जंगल में, ऐसा मालिक, ऐसा दुर्लभ मालिक कौन है? तो पूछ बैठता है, अरे मुनि बालक वह दुर्लभ मालिक कौन है? वह मुनि बालक कहता है वह दुर्लभ मालिक एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। वह स्वयं भोजन नहीं करता है लेकिन हम सबको भोजन कराता है। स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है लेकिन हमें वस्त्र पहनाता है। स्वयं सोता नहीं है लेकिन जब हम लोग सो जाते हैं तो वह मेरी पहरेदारी करता है। भगवान बुद्ध ने कहा था अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया अत्तना व सुदंते नाथम लभते दुर्लभम, कि मनुष्य अपना स्वामी अपना मालिक खुद है। जो अपने को खूब काबू में रखता है वही एक दिन दुर्लभ मालिक को प्राप्त करता है। वह दुर्लभ मालिक कौन है? वही है परमात्मा। वह भोजन नहीं करता है, सोता नहीं है, वस्त्र नहीं पहनता है। भले हम लोग उसको भोग लगाएं, हम लोग भोग लगाते हैं ना भगवान को, लेकिन वो भोजन नहीं करता है। हम लोग उसको वस्त्र पहनाते हैं लेकिन वो वस्त्र भी नहीं पहनता है और वो सोता भी नहीं है। एक संत हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी वाणी में आया अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। ना कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर अवगाहन तू मौजूद है हर जहां में। निरादर है तुझको बुलाने में अगर घंटा बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको ये भी अपमान करना है। जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूर्य चांद और सितारे। महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं मैं। न बाहें है न गर्दन है न सीना है न पेशानी। और तू है निर्लेप नारायण स्वामी तुझे कहां चंदन लगाऊं मैं। वह परमात्मा ऐसा है जिसका न कोई रंग है न रूप है न आकार है न प्रकार है। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। असब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं वरनी। वह परमात्मा ऐसा है। बिनु पग चलई वह बिना पैर का चलता है, उसको पैर नहीं है। सुनय बिनु काना उसको कान नहीं है, बिना कान का सब कुछ सुनता है। वह आपकी मन की बात को सुनने वाला है, मुंह की बात जाने दीजिए। कर बिनु कर्म करे विधि नाना वह बिना हाथ का सब काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी वह बिना जिह्वा का ही सब स्वाद लेने वाला है। क्या खट्टा मीठा तीता चरपरा तीखा सब स्वाद लेता है। बिनु बानी बक्ता बर जोगी वह बिना मुंह का ही सबसे बड़ा प्रवक्ता, उसके जैसा कोई प्रवक्ता ही नहीं है। तन बिनु परस उसको शरीर नहीं है लेकिन सबसे वह दरस परस करता है। नयन बिनु देखा उसको आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है, सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा उसको नाक नहीं है लेकिन सब सुगंध दुर्गंध वह लेता है। असब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं। ऐसी दिव्य दिव्य अलौकिक जिसकी करनी है उसकी महिमा को कौन गाकर बखान कर सकता है। किसमें इतना साहस है। वह परमात्मा ऐसा है, वह ईश्वर ऐसा है। वह मुनि बालक की बात को सुनकर राजा साहब इतने प्रसन्न हो गए कि वे भी उसी जंगल में रह गए। फिर वे राजमहल नहीं गए, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। वही बाबा कबीर कहते हैं जहां साध मेरो जस गावे तहां करूं मैं बासा।
साध चले आगे उठ धाऊं, मोही साधु की आशा। माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी। माया क्या है? संतों की दासी। लक्ष्मी है संतन की दासी। लक्ष्मी कौन है? संतों की दासी। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज करे कैलाश की वासी। और संतों का जो चरण का धूलि होता है, कैलाश की वासी कौन है? माता पार्वती, भगवान शिव है। ये उनके चरण रज को अपने माथे पर लगाते हैं। तो माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीर्थ साध के चरणन। 1-2 तीर्थ कौन के? 68 तीर्थ संतों के चरण में पड़ा हुआ है। कोटि गया और काशी, अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुंह गाए। जो गुरु प्रदत्त विधि से योगिक क्रिया के द्वारा ध्यान करते हैं, प्रभु के नाम का जप करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते हैं, दृष्टि योग की साधना करते हैं, अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाए। वही भक्ति करते 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 एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कहे कबीर साध की महिमा। ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे संतों की महिमा भगवान अपने मुंह से गा रहे हैं। वही कहते हैं, ताते सूर शीस न चरत, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल डाही पीटत घनही, अपरसु बदन यह दंड। लेकिन ऐसे जो दुर्जन होते हैं, जो ऐसे संतों को कष्ट देते हैं, सताते हैं, उसको यही दंड मिलता है। जो दंड कुल्हाड़ी को मिला, आग में तपाकर उसके मुंह को लोहार हथौड़े से चोट मारता है, वही दुर्दशा उसकी होती है। वहां कोई बचाने नहीं आता है। भगवान श्री राम भरत जी से कह रहे हैं, विषय अलंपट शील गुना कर, अपर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं अपने भाई भरत जी से कि ऐ मेरे भाई, संत जो होते हैं वे विषय लंपट नहीं होते हैं। वे पराये के दुख को देखकर दुखी और उनके सुख को देख करके सुखी होते हैं। ऐसे होते हैं संत। लेकिन अगर आपको किसी से बैर है, किसी से दुश्मनी है, और अगर उसके सुख पर आपका नजर पड़ जाए तो आपका हृदय जलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। लेकिन संत ऐसे नहीं होते हैं। वे पराये के दुख को देखकर दुखी और उसके सुख को देखकर सुखी होते हैं। वे विषय अलंपट शील गुना कर, वे शील गुण के भंडार होते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम यहां तक कहते हैं, कोमल चित्त दिन्हन पर दाया, मन क्रम वचन मम भगति अमाया। ऐसे जो संत होते हैं कोमल हृदय के होते हैं, कोमल हृदय उनका होता है, और दिनों पर वे दया करने वाले होते हैं, और माया रहित तो होकर के वे प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले ऐसे संत होते हैं। सबहि मान प्रद आप अमानी, अभरत प्राण सम मम तेई प्राणी। भगवान श्री राम ने कहा, यह मेरे भाई, ऐसे जो संत होते हैं सबको मान देने वाले, सबको सम्मान देने वाले, और स्वयं मान और सम्मान से रहित होते हैं। ऐ मेरे भाई, वे प्राणी मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। ऐसे होते हैं वे संत। विगत काम मम नाम परायण, अशांति बीरति बिनती मुदितायन। भगवान श्री राम कहते हैं ऐसे जो संत होते हैं वे कामनाओं के त्यागी होते हैं, और मेरे नाम भजन में
वे लवलीन होते हैं, प्रवीण होते हैं। नाम भजन किसको कहा गया? सुरत शब्द योग की साधना, सार शब्द की साधना। उस साधना में वे निपुण होते हैं। ध्वन्यात्मक नाम भजन में वे प्रवीण होते हैं, वर्णात्मक नाम नहीं। यहाँ जिस नाम की चर्चा है, विगत काम मम नाम परायण, वे कामनाओं के त्यागी और मेरे नाम भजन में मतलब वे जो अनहद शब्द है, और अनहद शब्दों में भी जो अनाहत शब्द है, जो बिना किसी कम पर ठोकर के हो रहा है, जो परमात्मा के पास से आ रहा है, जिसका केंद्र परमात्मा है, उस नाम के भजन में, ध्यान में वह प्रवीण होता है, वह कुशल होता है, निपुण होता है। विगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति विनति मुदितायन। वह शांति, वैराग्य और विनम्रता के साक्षात वे घर होते हैं। ऐसे जो संत होते हैं